हेलो, नमस्ते बच्चों। अपन पढ़ रहे हैं वेक्टर की एडिशन ऑफ वेक्टर का सेकेंड पार्ट, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। आज की क्लास स्टार्ट करेंगे अपन ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से। आई होप कि आपने पीछे के लेक्चर पूरा कंप्लीट पढ़े होंगे। अगर आपने पीछे के लेक्चर पूरा कंप्लीट पढ़े होंगे तो ये फिर समझ में आते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, वेक्टर बहुत आसान सा चैप्टर है। उसके बाद जो है आप एक नोटबुक बनाते चलो साथ में। कोई टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आते तो आप YouTube के चैनल पे आप कमेंट कर दिया करो उसके नीचे में, समझे? उसके कमेंट कर दिया करो, वहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। या फिर आप टेलीग्राम की ग्रुप पे कर सकते हो अपने डाउट क्लियर, या फिर आप मोबाइल नंबर लिख सकते हो, वहां से कर सकते हो अपने डाउट क्लियर। जो पर्सनल चैनल पे नंबर दिए गए हैं ना, आप वहां से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। किसी भी तरह का कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट है। आज अपन थोड़ा बेसिक सब पढ़ लेते हैं कि आपकी बुक कौन सी खरीदने हैं। अगर आप जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्लस जेईई मेंस कर देता हूं। अगर आप इन दोनों के स्टूडेंट हो तो फिजिक्स में आपको एक बुक प्रिफर करनी है, HC वर्मा, और इसकी वॉल्यूम अभी सिर्फ आपको पहला खरीदने। जब अपन ये पढ़ लेंगे पूरा, उसके बाद ही आप जो है दूसरे वॉल्यूम को खरीदना, एक साथ नहीं खरीदना। और अगर आप एक नीट के स्टूडेंट हो तो आपको क्या करने के MTG NCERT एग्जाम्पलर, ये आता है MTG पब्लिकेशन की, अच्छी पब्लिकेशन है। ये बुक खरीदने हैं MTG पब्लिकेशन की, नीट NCERT एग्जाम्पलर। अगर आप नीट के स्टूडेंट हो, जेईई के हो, तो क्या खरीदने हैं? HC वर्मा की वॉल्यूम फर्स्ट। और अगर नीट के हो तो NCERT एग्जाम्पलर करके बुक आएगी फिजिक्स के MTG पब्लिकेशन की, आप इसको खरीदो। ये दोनों बुक अच्छे हैं। बहुत सारे बुक पढ़ने से कोई फायदे नहीं है। एक रेफरेंस बुक रखो और उस रेफरेंस बुक को हमको थ्रू आउट लगाने, उसके पहले एक्सरसाइज से लेकर के लास्ट एक्सरसाइज तक कंप्लीट लगाओगे तो अपने आप आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगी। बोला जाता है कि आप 500 अलग अलग क्वेश्चन को मत लगाओ। 500 अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन लगाने से अच्छा है कि आप 100 क्वेश्चन को 5 बार लगाओ। तो उससे अपन सोचना सीखते हैं कि कैसे करें किसी क्वेश्चन को। तो ये चीज ध्यान रखना, बहुत सारे बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। एक बुक पढ़ो, बट कोशिश करो कि उसको थ्रू आउट 100% अपन सॉल्व करें। ऐसा नहीं कि आज जोश में आकर के एक बुक खरीद लिए, 1-2 महीने के बाद फिर जोश थोड़े ठंडे हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना। थ्रू आउट लेक्चर स्टार्ट करो और तब तक उसको पढ़ो जब तक पूरी आपका एग्जाम नज़दीक नहीं आ जाते। अगर पढ़ते रहोगे तो धीरे धीरे चीज़ें आसान होने लगती, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपके कोई भी डाउट हो कहीं पे भी, लेक्चर से रिलेटेड कोई सजेशन है, तो ये सब आप दे सकते हो। आप कमेंट करके, कमेंट सेक्शन आपका ओपन है, आप जैसे चाहो वैसे कमेंट कर सकते हो। हाँ, थोड़े वहाँ पे गाली गलौज नहीं करने, कमेंट कर सकते हो। आपकी कोई सजेशन होगी तो सजेशन दो। कहीं आपको प्रॉब्लम है, उस तरह की बातें हैं, कहीं पे भी साउंड में प्रॉब्लम है, किसी तरीके की प्रॉब्लम, तो वो सब आप बता सकते हो। तो आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपन। आज अपन पढ़ने वाले हैं वेक्टर की लेक्चर नंबर
9th। और इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई होप कि आप लोगों ने पहला लेक्चर से स्टार्टिंग से देखा होगा पूरी लेक्चर। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें अपन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ये सब की बात करने वाले हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सही है। जैसे मान लो कि मेरे पास ऐसे दे रखा है कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, सही है, और ये एंगल है कितना के, थीटा के। अगर यहां से देखें दो तीन चीजें जो इंपॉर्टेंट है, थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, समझे? थीटा जो है एंगल बिटवीन किसके किसके बीच की है? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सही है। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या? देखो, जब भी ट्रायंगल लॉ लगाते हो तो नियम क्या बोलता है? नियम बोलता है कि एक वेक्टर की हेड पे दूसरे की टेल रखो, एक के हेड पे दूसरे की टेल रखो। तो कैसे रख सकते हैं? ये ए वेक्टर है, इस वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल रखें और पहले को दूसरे की टेल से, हेड से मिलाओ। तो ये जो वेक्टर कहलाता है, यही कहलाता है क्या? ए प्लस बी वेक्टर। ये सब बातें अपन पहले पढ़ चुके थे जहां डायरेक्शन पढ़ा था। कोई दिक्कत है? देखो तो नियम ये बोलता है, ट्रायंगल लॉ के अनुसार अपन क्या जानते हैं कि अपने को अगर हमको ए प्लस बी वेक्टर चाहिए तो ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर का क्या रखो? टेल। ए वेक्टर की हेड पे बी वेक्टर का टेल रखा। कोई दिक्कत? सोच लो। नहीं? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो सोच करके बताना, ये वाली एंगल कितना की है? सॉरी, इधर देखना, ये वाली एंगल कितना की है? थीटा की। बोलो क्यों? क्योंकि पहले जो एंगल था इसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके हम यहां पे लाए यहां पे। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी कितना है? थीटा की। और इस वाले एंगल को हम मान लेते हैं अल्फा। अभी सबके बारे में पढ़ेंगे, देखना इधर। मैं थोड़ा नंबरिंग भी करता हूं इसकी। ये ए है, ये बी है। अच्छा, ए बी से कंफ्यूज कर जाओगे आप, क्योंकि ए बी वेक्टर मान चुके हैं। एम, एन, ओ और ये पी है, सही है। एक एम है, एन है, ओ है और फिर क्या है? पी। अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रायंगल एम ओ पी क्या है? ये ए राइट एंगल ट्रायंगल। देख लो एक बार को ध्यान से, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये सही है कि गलत है? सोच करके बोलो। ट्रायंगल जो है एम ओ पी, एम ओ पी क्या है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? ये वाली एंगल 90 की है कि नहीं? देखो है। इसमें जो पूछता हूं ये बताना, एम एन को क्या लिखेंगे? सोच के बोलो तो। एम एन को देखो ध्यान से, ये वाली दूरी, ये वाली वेक्टर की लेंथ ही क्या देती है? उसकी मैग्नीट्यूड। तो एम एन को हम लिख सकते हैं क्या? मॉड अंडर ए। अच्छा, अगर एम एन ओ की बात पूछो तो क्या लिखा जाएगा? एन ओ। मैंने बोला था कि ये वाली लेंथ है बी, तो थीटा के साथ वाला कितना? बी कॉस थीटा। तो इसको क्या लिखेंगे? मोड अंडर बी कॉस थीटा। ओपी कितना के बराबर है? देखो तो, ओपी को भी लिख सकते हो आप। कैसे? ये थीटा के साथ वाला कॉस थीटा, तो थीटा के सामने वाला कितना? साइन थीटा। तो इसको क्या लिखेंगे? मोड अंडर बी साइन थीटा। अच्छा, और चीज
MP कितना का है, MP वो कितना का है, वो है मोड अंडर A प्लस B वेक्टर, सही है, मोड अंडर A प्लस B। और ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। कैसे कि MP का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होगा बेस के प्लस क्या, परपेंडिकुलर के स्क्वायर। तो बेस कितना है, MO का स्क्वायर फिर प्लस क्या, OP का स्क्वायर। देख लो आपको यहां तक की बात समझ में आई या नहीं। फिर से बताता, हमको मैग्नीट्यूड चाहिए था A प्लस B वेक्टर की, और इस मैग्नीट्यूड को कभी कभी हम ऐसे R वेक्टर से भी लिखते हैं, मैं R के बारे में भी लिख देता हूं। यह R वेक्टर कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर। जो R वेक्टर है इसको अपन क्या बोलते हैं, हम रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब दो वेक्टर को जोड़ने के बाद जो हमको मिला है, ऐड करने के बाद जो मिला है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर, सही है। तो रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड अगर अपने को चाहिए तो क्या करने पड़ेंगे बोलो। अगर तो हमने क्या किया कि कुछ लगाया, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल जैसा बनाया। MO तो मेरा बेस है, OP परपेंडिकुलर है, और ये R क्या है, हाइपोटेनियस। और ट्रायंगल लॉ के बारे में अगर दोबारा लिखना चाहते हो तो आप लिख लो। ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि पुट टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। सेकेंड वेक्टर की टेल को मैंने रखा फर्स्ट वेक्टर के हेड पे, सही है, हेड ऑफ, ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, सही है। इसके बाद देन द वेक्टर joining tail of first vector to the head of second vector, then the vector joining tail of first vector to the head of second vector is known as resultant vector, सही है। and this law is known as, ये जो नियम है, this law is known as triangle law of vector addition, सही है। पहले आप यहां तक नोट कर लो पूरा, स्क्रीन पॉज करके पहले ये दोनों डायग्राम बनाने हैं, ये थीटा लिखने हैं, इसको नोट कर लो, उसके बाद इसको नोट करना। ये प्रूव करेंगे हम कि रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको ध्यान में रखने हैं। नोट कर लिए होंगे, स्क्रीन पॉज करके आप पूरा नोट कर लो, इसको कर लिए। चलो, नियम ये बोलता है कि एक वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल रखो, पहले की टेल को दूसरे की हेड से मिलाओ, तो ये कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। और ये जो नियम मैंने लिखा है ना, ये नियम क्या बोलता है, बताता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, समझ गए।
रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, और ये फिजिक्स है। फिजिक्स में आप रट करके फिजिक्स नहीं सीख सकते, बाकी सब्जेक्ट सीख सकते हो, फिजिक्स नहीं सीख सकते। फिजिक्स में आपको लॉजिकल सब्जेक्ट है, आपको सोचने पड़ेंगे कि सोचो अगर हमको, मैं इधर डायग्राम बना देता फिर से, ये M N O P, ये B वेक्टर है, इसकी जरूरत पड़ने वाली हमको A वेक्टर है, ये A प्लस B वेक्टर है, और इसी को अपन ने बोला है R वेक्टर। सही है। ये एंगल कितना की है, अल्फा माना था, ये एंगल को मैंने थीटा माना। चलो अगर हम ध्यान से देखें इस पाइथागोरस थ्योरम में MP के बदले कितना है, यहां से MP के बदले कितना है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। सही है। MO कितना के बराबर है, MO बराबर है कितना का, देखो तो MN प्लस क्या, ONO, मैं लिख देता हूं, MN प्लस क्या, NO का क्या होल स्क्वायर, प्लस क्या OP का स्क्वायर। ध्यान से देखो MN कितना के बराबर है, MN है मोड अंडर A का, मोड A प्लस NO कितना का है, B cos थीटा, मॉड B cos थीटा का क्या होल स्क्वायर। OP कितना है, यह है मॉड B साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर। यहां से देखना, हाँ यहां पे एक चीज और है कि मॉड A को हम A से लिख देते हैं। सही है। और मॉड B को B से, बताया था पहले भी कि मॉडुलस को ऐसे भी लिखते हैं, मैग्नीट्यूड को मॉड B को ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से देखोगे तो कितना, A प्लस B cos थीटा का क्या होल स्क्वायर, प्लस क्या B साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर। A प्लस B का होल स्क्वायर कितना, बोलो तो, A प्लस B का होल स्क्वायर कितना, A प्लस B का होल स्क्वायर होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा प्लस इधर वाला कितना B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो यहां पे क्या है, देखो B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना के बराबर होगा, दोनों का ऐड करेंगे तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, हम जानते हैं, मैं लिख देता हूं यहां पे अगर कोई दिक्कत है तो। यहां से अगर अपन कॉमन ले लेंगे तो A स्क्वायर यहां बचेगा क्या, B स्क्वायर ले लो कॉमन तो क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस क्या 2AB कॉस थीटा। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर। सही है। तो अब इधर की तरफ देख लो आप, अगर अपन इधर की तरफ देखें तो कितना आ जाएगा, A प्लस B वेक्टर की मैग्नीट्यूड, A प्लस B वेक्टर की मैग्नीट्यूड, A प्लस B वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये बराबर कितना के देखना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। सही है। तो मॉड A प्लस B, इसको अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर A
स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab cos थीटा। पहले आप यहां तक नोट कर लो, फिर मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं। अच्छा, यहां पे एक चीज, थीटा क्या है ये ध्यान रखने हैं हमको। थीटा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। नोट कर लो आप। मतलब हमने क्या सीखा कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया जाए और उसका एंगल दिया जाए तो क्या हम दोनों का समेशन लिख सकते हैं कि नहीं? तो क्या हम दोनों का समेशन लिख सकते हैं कि नहीं? अगर दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड दिया जाए और उसके बीच का एंगल दिया जाए, तो मान लो कि ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड है 4, बी की भी है 4 और एंगल है 60 डिग्री, तो हम निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको वेक्टर का रिजल्टेंट चाहिए तो दो वेक्टर की क्या चाहिए हमको? मैग्नीट्यूड। और अगर दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड पता है, साथ उसके साथ साथ क्या चाहिए हमको? एंगल। तो हम दो वेक्टर को सम कर सकते हैं। सही है, पहले आप यहां तक नोट कर लो जल्दी में। समझ में आ तो रहे ना, या डिफिकल्ट जा रहे हैं? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान है ये टॉपिक। हमको वेक्टर को जोड़ना सीखना ही पड़ेगा कि हम वेक्टर को कैसे ऐड करें, कैसे सब्ट्रैक्ट करें, ये सब चीजें सीखना पड़ेगा, तब अपन फिजिक्स में पढ़ पाएंगे। अभी के लिए हटाऊं इसको। नोट कर लो। हटा दो, चलो। इसके बाद जो है क्या पढ़ने वाले हैं देखते हैं। चलो और देखते हैं हम क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर विथ ए वेक्टर, देखते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल बना रहा है वेक्टर ए से। अगर डायग्राम को आपने अच्छे से देखा, मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं और आप लोग भी प्लीज दोबारा बना लें। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये एंगल है थीटा का। इसको मैंने बोला था m, इसको बोला था n, उसको बोला था o, और ये क्या थी? p। सही है, तो सोच करके देखो, और ये एंगल है अल्फा की। अगर ये एंगल अल्फा की है तो कौन सा एंगल है देखना तो एक बार। अगर मैं आपसे पूछूं कि tan अल्फा बताओ तो मुझे कितना है? tan अल्फा राइट एंगल ट्रायंगल है, MO और P, MO और P राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या आपको tan थीटा लिखना आता है कि नहीं? tan थीटा कितना के बराबर बोलो? tan थीटा कितना के बराबर? हम tan थीटा लिख सकते हैं OP डिवाइड अपन MO। सही है, OP डिवाइड अपन क्या? MO। अब OP डिवाइड अपन MO है, हमने पीछे देख रखा है कि OP कितना के बराबर है, सोच करके बोलो तो। tan अल्फा OP भी कितना के बराबर है? B sin थीटा डिवाइड अपन MO। MO को लिख सकते हैं ये प्लस ये, तो कितना?
ए प्लस बी कॉस थीटा, सही है। अब इधर देखना, अब अगर यहां से देखोगे तो क्या मिलने वाला है, अल्फा कितना का, tan इनवर्स ए प्लस बी कॉस थीटा और ऊपर में क्या बी साइन थीटा। अब इस बुक में इसको अंडरलाइन किया हुआ मिलेगा आपको, बट रटने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हमको बेसिक पता होनी चाहिए। हमने आज तक क्या क्या पढ़ा है वो देख लेते हैं। देखो अगर मुझे ए प्लस बी चाहिए तो क्या करना चाहिए, ए प्लस बी के लिए बोला जाता है कि ए वेक्टर की हेड पे बी का टेल रखो, पहले की टेल दूसरे की हेड से मिलाने पे जो वेक्टर मिलेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, ए प्लस बी वेक्टर। सही है, बहुत आसान सी बात है, ए प्लस बी वेक्टर। इसके बाद देखते हैं ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड कितना है, तो हमने अभी पढ़ा था फॉर्मूला, क्या था इसकी मैग्नीट्यूड बताना, तो रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस रूट अंडर बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगला जो हमने पढ़ा कि एंगल मेड बाय ये रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ कितना का एंगल बना रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा है, अल्फा बराबर tan इनवर्स बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। सही है, यहां तक की बातें देख लो। अगर ये सही है तो मुझे आप एक और चीज बता दो इसी में, अगर मैं इसी को पलट के पूछूं कि एंगल मेड बाय आर वेक्टर मतलब रिजल्टेंट वेक्टर विथ वेक्टर बी, वो बी के साथ कितना का एंगल बनाएगा, तो आप क्या लिखोगे बोलो, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, देखना इधर, ये ए वेक्टर हमने देखा था, ये बी वेक्टर, रिजल्टेंट ऐसा था, इस बी वेक्टर को यहां पे भी हम शिफ्ट कर सकते, पैरेलल शिफ्ट। देखना इधर, बी वेक्टर को यहां से उठा के मैं यहां ले गया यहां पे, सही है। मैंने पिछली पहला क्लास में ही बताया था वेक्टर के सेकेंड क्लास में कि अगर एक वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट करते हैं, जितना इसकी हेड को बढ़ाए उतना इसके टेल को बढ़ाए, तो वेक्टर क्या रहता है, कांस्टेंट। और अगर वेक्टर कांस्टेंट है, चेंज नहीं हुआ है, तो पहले की टेल को दूसरे की हेड से मिलाओगे, ये एंगल अल्फा था। अच्छा सोच करके बोलो, ये पूरा एंगल कितना था, ये पूरा थीटा की, तो ये वाला एंगल कितना की है भाई, ये वाले बी वेक्टर जो आर के साथ एंगल बना रहा है वो कितना की है, देखो ये आर वेक्टर है, तो इसकी एंगल को हम क्या लिखे, सोच करके बताना, तो बीटा लिख देते हैं हम कि ये बीटा है। तो सोच करके देखो कि बी वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहा है इसको मैं बीटा बोलता हूं। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा ये कितना के बराबर है, थीटा के, तो बीटा कितना के बराबर होगा, थीटा माइनस अल्फा। इसको भी आप नोट कर सकते हो, अल्फा यहां से है, अल्फा एंगल है कि ए आर वेक्टर ए के साथ जो बना रहा है, बीटा एंगल है कि आर वेक्टर बी के साथ जो बना रहा है, और इन दोनों का सम ही किसके बराबर है, थीटा के। तो इसका मतलब थीटा जो है, बीटा को हम लिख सकते हैं थीटा माइनस अल्फा, और अल्फा का फॉर्मूला इधर है। मैं फिर बोल रहा हूं, जब तक अपन क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक ये कहानी समझ में नहीं आएंगे क्या क्या है। तो क्वेश्चन हमको ये सिखाता है कि हम कैसे इसको समझे, ये थ्योरेटिकल पार्ट है और इसको हम कैसे समझे।
तो आप पहले इसको जल्दी में नोट कर दो सभी लोग, फिर क्वेश्चन करेंगे एक दो एग्जाम्पल, तब समझ पाओगे। सही है, जल्दी नोट कर लो। हो गया, जल्दी आप नोट कर लो। अब इससे आगे बढ़ते हैं, हम एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके चलते हैं जो आसान आसान से क्वेश्चन है। एकदम आसान सा क्वेश्चन लेकर के चलेंगे जो बेसिक हमको आता है। मैं देखो, क्वेश्चन को कभी भी कोशिश मत करो आप फॉर्मूला लगा के सॉल्व करें। फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। चलो एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, मान लो कि ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड है 6, मैग्नीट्यूड है बी वेक्टर की 8। क्वेश्चन है ये, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, या ऐसे लिख देता हूं मैं, बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू each other then find, देखो क्या क्या है, then find, पहला क्वेश्चन है कि मैग्नीट्यूड बताओ a प्लस बी वेक्टर की, सही है। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड एंगल मेड बाय a प्लस बी वेक्टर विथ a वेक्टर। a प्लस बी वेक्टर a के साथ कितना का मैग्नीट्यूड बना रहा है, एंगल बना रहा है। और थर्ड क्वेश्चन है फाइंड एंगल मेड बाय a प्लस बी वेक्टर विथ b वेक्टर। लिखो, पहले आप इसको नोट कर लो, एक बार खुद से अटेम्प्ट करो, एक बार आप खुद से अटेम्प्ट करो, फिर मैं कराता। हो गया, जल्दी करो, स्क्रीन पॉज करके आप अटेम्प्ट कर लो पहले खुद से। देखो, मैं कभी भी आपसे ऐसा नहीं बोलता कि आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नहीं होते। मैं भी जब तुम्हारे जैसे थे तो मेरे से भी नहीं होते, लगे रहते थे अपन, लगे रहोगे तो सीख जाओगे। और फिजिक्स में क्वेश्चन के अंत नहीं, क्वेश्चन कई सारे बन सकते हैं। हम जो आपको क्वेश्चन करा रहे हैं ये कहीं से मिलेंगे भी नहीं। ऐसा नहीं कि मैं रट के आया घर से कि 6 है, ये 8 है, ये बताओ। रटने वाली बात नहीं, फील वाली बात है, फील आनी चाहिए। नहीं, अगर आपको फील आ रहे हैं तो सही है, इसका मतलब आप समझ रहे हो चीजों को। तो कोशिश करना हमको रटने की नहीं, क्या करने की, समझने की। और जिस दिन आप फिजिक्स समझने लगोगे ना, तो उस दिन हमको लगता है कि इससे आसान कोई सब्जेक्ट होते नहीं। एक जरा सा रटने की जरूरत नहीं। हटाऊं सर, फील ही तो नहीं आ रहे। फील करो, रात में सोते समय, सुबह जगते समय। अगर फील करोगे तो सीखोगे। अपने को मेहनत करने हैं, 2 साल के बाद की लाइफ सोचनी है। एक बार जेईई नीट में गए, मामला सेटल है। अगर एक बार कॉलेज चले गए, अच्छे कॉलेज, आप एक बार अगर अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंच जाओ या मेडिकल कॉलेज पहुंच जाओ,
फिर लाइफ में आप पीछे मुड़ करके नहीं देखोगे। ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है कि क्लास 12th के बाद आपकी ज़िंदगी सेटल है। तो ये सोच करके फील लिया करो। नहीं, अगर ऐसी बात सोचोगे तो सोचो आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। और आजकल तो ऐसे अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बिना कुछ पैसे खर्च किए भी आप सीख सकते हो। आप में लगन होनी चाहिए, डेडिकेशन, कि हम एक दिन में कितना आवर पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें अगर पढ़ोगे तो फिर अपन सीखेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत अच्छे फैमिली से है, ऐसी कोई बात नहीं है, एकदम नॉर्मल आप सीख सकते हो ये सब चीज़ों को। यूट्यूब पे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए, बहुत मिनिमम फीस पे भी आपको पूरी सब सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं, आपके डाउट क्लियर किए जाते हैं। चलो, अब उम्मीद है कि आपने सॉल्व अटेम्प्ट किया होगा इसको। पहले अब हम करते हैं एक करके क्वेश्चन को सॉल्व। चलो देखते हैं इधर। पहले देखो, एक तो तरीका है कि फॉर्मूला लगा दे, तो फॉर्मूला लगा करके तो हम सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूं थोड़ा बहुत आप ग्राफ बनाया करो, फील आते उससे। कि मान लो कि अगर ए वेक्टर है और क्वेश्चन ही बता रहा है कि बी वेक्टर ऐसा है, ये बी वेक्टर है। अब देखना ध्यान से, बी वेक्टर को यहां बनाओ या यहां बनाओ, एक ही बात है। क्योंकि मैंने बोला था कि एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करो तो उससे कोई ज्यादा खास फर्क पड़ते नहीं, यहां बनाओ या यहां बनाओ। अब क्या करो, इस वाले वेक्टर को इधर से मिलाओ, तो यही तो आर वेक्टर है। हमको पता है कि इसकी मैग्नीट्यूड, अब देखो ये बच्चों वाली बात है कि ए की मैग्नीट्यूड क्वेश्चन बता रहा है 6, बी की मैग्नीट्यूड क्वेश्चन बता रहा है 8, आर की मैग्नीट्यूड सोच के देखो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, एक बार में आंसर है। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, एक बार में आंसर है। क्या लिखेंगे देखना, तो आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या लिखेंगे, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो आर वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है ये कितना बचेगा, √100, तो ये कितना का बचेगा, 10 यूनिट। सही है। क्वेश्चन का बी पार्ट है कि बताओ ये आर वेक्टर इसके साथ कितना का एंगल बना रहा है, अल्फा। कॉमन सेंस लगाओ और आप मुझे बोलो कि tan अल्फा कितना, क्वेश्चन का बी पार्ट जो है कि tan अल्फा कितना का, सोचो तो एक बार। tan अल्फा सिंपल है, परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो कितना 8/6 मतलब कितना का 4/3। तो ध्यान से देखोगे तो अल्फा बराबर तो निकल आएगा, किसकी वैल्यू थी 4/3, tan 37 या 53, 37 में छोटा वैल्यू, 53 में बड़ा वैल्यू, तो 3/4 है तो 37, 4/3 है तो 53। सही है। अच्छा, सी पार्ट पूछ रहा है बीटा। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा ही बराबर है थीटा के, 90 के, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 90 डिग्री माइनस क्या, अल्फा, तो इसका मतलब बीटा कितना का आ जाएगा, 37 डिग्री। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये है, सेकेंड का ये है, और पहले वाले का ये है, नोट कर लो। सही है, आप नोट कर लो। हो गए। चलो एक और क्वेश्चन करते सिंपल सा, जल्दी में। हो गया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा फास्ट में। ये क्वेश्चन शायद
नीट में 2017 के आसपास पूछा था और बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन था ऐसा, इफ ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के, सही है ऐसा। अच्छा चलो अभी ये वाला सेक्शन पढ़े नहीं है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर नहीं पढ़ा, अभी पढ़ लेंगे तब करेंगे इसको। चलो एक और क्वेश्चन लिख लेते दूसरा। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये एंगल है थीटा बराबर 60 डिग्री। क्वेश्चन वही है कि फाइंड ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड, पहला। दूसरा अल्फा, अच्छा अल्फा समझ तो गए हो ना आप, उतनी लंबी चौड़ी कहानी लिखने की जरूरत नहीं। अल्फा क्या था कि रिजल्टेंट वेक्टर जो ए के साथ एंगल बना रहा है। बीटा क्या था, रिजल्टेंट वेक्टर जो बी के साथ एंगल बना रहा है। एक बार इसको अटेम्प्ट करो तो सभी लोग जल्दी में, थोड़े स्क्रीन पॉज करके आप खुद से अटेम्प्ट करो, फिर मैं कराता हूं। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलो देखो सॉल्यूशन हम लिखते हैं। क्या बोला था कि देखो पहले एकदम डायग्राम तो बनाया करो। फिजिक्स में जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो पहले इंफॉर्मेशन लिखा करो, क्या क्या दे रखे हैं, क्या क्या हमको चाहिए, उसके बाद अटेम्प्ट किया करो तो थोड़ा आइडिया आता अपने दिमाग में कि क्या करने। जैसे देखो अगर ये है ए वेक्टर तो बी वेक्टर ऐसा है ना। इसमें एक और इंफॉर्मेशन है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। ये दोनों, ये इंफॉर्मेशन गिवन है और तुमको ये बताने हैं इफ ये दोनों बराबर है। तो देखना इधर, हम इस वेक्टर को यहां बनाऊं या फिर यहां बनाऊं, यही तो आर वेक्टर है नहीं है, और ये एंगल है अल्फा का। देखना हमको पता है कि आर, इसकी मैग्नीट्यूड को हम कुछ मान लेते हैं। लेट